हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो अब हम केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो अल्कोहल जो है हमारे पास, जो कि यहाँ पर हमारा आर क्या है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। यहाँ पे दो तरीके से क्लीवेज पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि ये OH वाला बॉन्ड क्लीव कर जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये C और O, यानी कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं CH3 CH2 एंड OH, ये वाला बॉन्ड क्लीव कर जाए। यानी कि दो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड। जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अल्कोहल जो है वो वर्क करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल किसकी तरह वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जब CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? CO बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो आपको केमिकल रिएक्शन में दो तरीके की क्लीवेज नजर आएगी, OH क्लीवेज एंड CO क्लीवेज। जब OH क्लीवेज होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, जब OH क्लीवेज होगा तो जो आपका अल्कोहल है वो अल्कोहल आपका वर्क करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, और जब CO बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आपके पास जो अल्कोहल है वो एक्ट करेगा आपका एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्यों एक्ट करेगा उसको भी समझेंगे। पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और प्रोटॉन लविंग, यानी कि ये क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन्स लविंग। तो जो उनको नाम असाइन किया गया है ना, वो जिससे उनका अफेक्शन है उसके बेसिस पर दिया गया है। न्यूक्लियस लविंग है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफाइल, और ये नेगेटिव है। ऐसे याद भी रख सकते हैं, N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल। तो आपके जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके ऊपर होगा प्लस चार्ज। ओके, तो क्यों होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो उसका पूरा देखते हैं कि किस बेसिस पर ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शंस को प्रोसीड कराता है। अगर हम इसको केसेस में डिफाइन करें तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट केस, यानी कि फर्स्ट केस अगर हम लें, हमारे पास अल्कोहल है, और उस अल्कोहल के अंदर फर्स्ट केस में हमने क्या कहा कि हम देखते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि ये वाला बॉन्ड अगर क्लीव हुआ, तो अगर ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो देखिए आप यहाँ पर क्या आएगा? कार्बन, ये R का मतलब है कोई सा भी अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर ये आपके पास कोई कार्बन ग्रुप होगा और साथ में ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, और ये क्या निकल जाएगा? H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ओके, तो किसकी तरह ये वर्क करेगा? जब इसको हटा देंगे तो ये किसकी तरह आने लगेगा? RO, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि व्हेन अल्कोहल यानी ROH, when alcohol behave as न्यूक्लियोफाइल, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा वहां पर? then there is cleavage of OH बॉन्ड। किसकी क्लीवेज होगी यहाँ पर? OH बॉन्ड की आपको क्लीवेज नजर आएगी। अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्लीव हो जाएगा। हमने देखा जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये किससे रिएक्ट करेगा? ऑब्वियस है कि किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये किससे कंबाइन करेगा? किसी इलेक्ट्रोफाइल से आकर के कंबाइन करेगा। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन होती है। सपोज वी हैव एन अल्कोहल, हमारे पास कोई अल्कोहल है और ये अल्कोहल किसी इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन करती है। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये E+ है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकटाइन है ये। यहाँ पर क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा बिकॉज इट इज रिच बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब इन दोनों में जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो क्या देखने को मिलेगा आपको? RO, आप हाइड्रोजन को नीचे लिख लीजिए, कार्बन एंड 3 ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 बॉन्ड। अब आप ऑक्सीजन को देखिए 1 2 3 अपनी एबिलिटी से ज्यादा बॉन्ड को क्रिएट कर रहा है
ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। कितने बने हुए? 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल है ये। अब अनस्टेबल से इसको जब स्टेबल करना होगा तो यहाँ से क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को लीव करेगा। अब जब हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को लीव करेगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक ही मॉलिक्यूल पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा न्यूट्रल, आपको मिल जाएगा RO एंड कार्बन अलॉन्ग विद H+। ये आपको ये जो H+ मिला दैट शोज, ये जो H+ मिला आपको ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर। क्योंकि आपको पता है एसिडिक बिहेवियर, यदि हम इसकी बात करें, हमारे पास अल्कोहल है तो ये अल्कोहल क्या कर सकता है? प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है? वीक एसिड। ठीक, तो एसिड्स क्या होते हैं? H+ डोनर। एसिड्स जितने होंगे वो H+ डोनर होते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि अल्कोहल के अंदर अगर OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो ये आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, तो हाइड्रोजन किसकी तरह काम करने लगेगा? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पर ये वीक एसिड की तरह वर्क कर रहा है अल्कोहल। ठीक, अगर हम एरोमेटिक रिंग के साथ देखें तो क्या होगा? अभी हमने एलिफेटिक के साथ देखा था, अब हम एरोमेटिक रिंग के साथ देख रहे हैं, क्योंकि एयर का मतलब क्या है हमारे पास? एरोमेटिक रिंग, एंड दैट इज बेंजीन। इसके साथ अगर रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा? ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है? अराइल अल्कोहल, जिसको क्या कहा जाता है? फिनोल कहा जाता है। ओके, अब इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ होगी? लेट्स सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो ये हो गया E+। दिस वन इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा और इस कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपको नजर आएगा कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। ओके, आप देखेंगे जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2 3, 3 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन की एबिलिटी 2 बॉन्ड बनाने की है, 3 बना रहा है, यानी कि अपनी एबिलिटी से ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज की वजह से ये क्या है? अनस्टेबल, क्योंकि जिसके ऊपर भी चार्ज डेवलप हो जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड को क्लीव करेगा। तो बॉन्ड कौन सा? इन दोनों में देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो ये बॉन्ड अपनी तरफ क्लीव कर लेगा। यहाँ आएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर से H+ इजेक्ट हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट O कार्बन प्लस ऑफ हाइड्रोजन। दिस H+ शोज, ये H+ बताएगा शो करेक्टर। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ गया? जब यहाँ पर यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड जब क्लीव होगा तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा। और यहाँ पर देखिए जो H+ देता है, H+ डोनर जो होंगे, H+ डोनर आर एसिड। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है और जो फिनोल है, दे डोनेट, क्या करते हैं? ये डोनेट करते हैं H+। सो एक्ट एज, किसकी तरह एक्ट करेंगे? एक्ट एज एसिड, ये एसिड की तरह एक्ट करेंगे। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एरोमेटिक रिंग यानी कि हम ये वाला केस ले रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? एरोमेटिक रिंग हैविंग OH ग्रुप। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? इसको एसिडिक ग्रुप। एसिडिक का मतलब यहाँ से H+ चला गया, H+ चला गया तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और एसिडिक बिहेवियर की वजह से ये एसिड की बिहेवियर की वजह से हाइड्रोजन निकल गया। अब क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है और जो रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ये उनके साथ कॉन्जुगेशन करेगा, यानी कि ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होने लगेगा। क्या होगा यहाँ पर? डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल होगा और H+ इजीली इजेक्ट करेगा। इसीलिए क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये। होप यू गेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम सेकंड केस की बात करें, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने बात किसकी की? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ लिया। अगर हम सेकंड केस की बात करें, देन व्हाट विल हैपन? सेकंड केस में हमने क्या देखा था? क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल के अंदर एबिलिटी है कि ये
अपने दोनों बॉन्ड को क्लीव कर सकता है। दोनों बॉन्ड का मतलब इस वाले बॉन्ड को भी और इस वाले बॉन्ड को भी। ये वाला बॉन्ड तो क्लीव हम पढ़ चुके, अब हम देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर क्लीव हुआ तो क्या, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होगा तो क्या होगा। अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव करेगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ इन शॉर्ट, हमारे पास अल्कोहल है और ये तो कार्बन है, यहाँ से बॉन्ड क्लीव हुआ तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि ये ग्रुप किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जब OH बॉन्ड हट जाएगा, यानी आप ऐसा कह सकते हैं जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होता है तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये किसी न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करेगा अपने आप को और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होगी, यानी कि E+, यानी E+ का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, लेट्स सपोज वी हैव अल्कोहल, और ये अल्कोहल किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये जो रिएक्शन होगी ये इसके साथ डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होने लगता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन जो होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो अगर आप ऐसा सोचें कि यहाँ से ये हटेगा और ये आकर के लग जाएगा, तो ऐसा ये डायरेक्टली नहीं कर सकता, यानी कि डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता। डायरेक्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डायरेक्ट, क्योंकि OH जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, इट इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। यहाँ पर होता है आपका फर्स्ट स्टेप होगा प्रोटोनेशन, यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होता है प्रोटोनेशन। जब प्रोटोनेशन करेंगे OH के साथ, क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट, उसके पीछे रीजन ये है, ये OH क्या है, नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। OH लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे प्रोटोनेशन। पहला स्टेप क्या करेंगे, आप प्रोटोनेट करेंगे इसको। द सेम अल्कोहल वी हैव, अब इसको आप प्रोटोनेट कर दीजिए, यानी कि इसको H+ से ट्रीट कराइए। जब आप इसको H+ से ट्रीट कराएंगे देन व्हाट विल हैपन, आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ऑक्सीजन, ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा और यहाँ पर होने लगेगा आपका प्रोडक्शन CH2OH2। याला हाइड्रोजन इसको दे दीजिए तो H2 बन जाएगा, OH2, यानी कि पूरा का पूरा क्या बन गया, ये वाटर मॉलिक्यूल H2O नजर आ रहा होगा आपको। अगर इस H2O को देखा जाए तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर ये जो OH था नॉट गुड लिविंग ग्रुप, नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था। पर अगर आप इसकी बात करेंगे वाटर की, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। ये फट से हट जाएगा कब, जैसे ही ब्रोमीन आकर के लगना चाहेगा फॉरन वाटर वहां से हट जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी लाइक RCH2Br प्लस ऑफ H2O। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि जो सेकंड केस है वहां पे हम किसकी बात करेंगे, क्लीवेज ऑफ CO, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, पर ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती डायरेक्ट, बिकॉज OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये नहीं हटता ब्रोमीन के आने से। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको प्रोटॉन देंगे। जब हमने इसको प्रोटॉन दिया तो ये OH से बन गया वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल गुड लिविंग ग्रुप होता है। ब्रोमीन ग्रुप इस पर आकर के अटैक करेगा, फाइनली यू विल गेट प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जैसे अब हमने यहाँ पर पढ़ा ना एरोमेटिक रिंग के साथ, लिखते हैं। चलिए हम कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो बहुत वर्सेटाइल है, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो बॉन्ड की क्लीवेज क्या होती है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा तो क्या होगी, हमने पढ़ा जब इसके अंदर से OH बॉन्ड क्लीव होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और जब CO बॉन्ड क्लीव होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक, आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ फिनोल, यानी कि अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो वहां पर आपको मिलता है सिर्फ क्लीवेज OH बॉन्ड का क्लीवेज मिलेगा, यानी कि जो फिनोल है इट कैन एक्ट ओनली एज न्यूक्लियोफाइल। आप कह सकते हैं फिनोल कैन एक्ट ओनली एज
न्यूक्लियोफाइल, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। क्योंकि हमने क्या देखा, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करता है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर आने लगेगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द कॉन्जुगेशन ऑफ रिंग हाईली स्टेबल होने लगता है। ठीक, वो पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कि अगर मैं ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, तो जो आपका फिनोल होगा वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वेयरएज आपका अल्कोहल कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। तो आज की क्लास में इतना ही, समझ लीजिए इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, OH बॉन्ड ब्रेक करेगा या CO बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह वो एक्ट कर रहा है तो वहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक किया, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो वहाँ पर CO बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट द क्लीवेज और द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। नेक्स्ट क्लास में इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, आपकी इससे हेल्प हुई हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।